हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए रीति काव्य व रीतिकाल के कुछ कवियों का संक्षिप्त परिचय लेकर आई हुई हूँ। चलिए देखते हैं रीति काव्य। सबसे पहले कवि कृपाराम। वस्तुतः हिंदी निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की हितरंगिनी से ही माना जाना चाहिए। हिंदी रीति परंपरा के आदि आचार्यों में कृपाराम का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जो ग्रंथ है हितरंगिनी वो 1541 में लिखा गया। इनके बाद दूसरे कवि सूरदास आते हैं। कृपाराम के बाद इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण रीति कवि सूरदास कहे जा सकते हैं। इन्होंने लक्ष्य पदों की रचना की। अगले कवि नंददास रीति निरूपण संबंधी इनके एकमात्र ग्रंथ रसमंजरी की रचना 1550 ईस्वी के आसपास हुई। रसमंजरी नंददास का रीति निरूपण ग्रंथ है। केशवदास आते हैं इसके बाद। आचार्य केशव रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। नरोत्तम दास इन्होंने सुदामा चरित लिखी, खंडकाव्य, ध्रुवचरित लिखा और विचारमाला लिखी। अगले कवि आते हैं रहीम। भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाला कवियों की श्रेणी में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। अगले कवि हैं न्यामत खाजान, जिन्होंने लिखा रसकोश, श्रृंगार तिलक, कवि वल्लभ, रसमंजरी। अब देखते हैं रीतिकाल, यानी रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले रीतिकाल को रीतिकाव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है रीतिकाल को, जिसके आधार पर इसका नाम रीतिकाल ही रखा गया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। एक पंक्ति दी गई है, आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। यह पंक्ति भी पूछी जाती है। यह भिखारी दास की है। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है रीतिकाल। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो चलिए जानते हैं। कृपाराम 1541 ईस्वी में इन्होंने हितरंगिनी लिखी थी। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक इन्हें माना जाना चाहिए। केशवदास रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्ध की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, तो अब डॉक्टर नगेंद्र बताएंगे। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को मतलब श्रृंगार काल इन्होंने जो नाम दिया उसे 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो सबसे पहले रीतिबद्ध क्या है वो जान लेते हैं। जिनकी रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है वे रीतिबद्ध कवि या रीतिबद्ध कहलाए। रीतिसिद्ध वो थे जिनकी रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की उन्होंने। रीति मुक्त वो है, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं इन्होंने लिखी थी, वो कवि रीति मुक्त कहलाए। तो सबसे पहले जानते हैं रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले केशवदास आते हैं, फिर चिंतामणि त्रिपाठी, फिर भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देव यानी देवदत्त, सैयद गुलाम नबी रसलीन, भिखारीदास और अंतिम कवि रीतिबद्ध पद्माकर। ये कवि रीतिबद्ध हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं रीतिबद्ध कौन है, रीतिसिद्ध कवि कौन है और रीति मुक्त कवि कौन है। तो रीतिसिद्ध कवि में हमें सिर्फ बिहारी लाल मिलते हैं और जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त कवि में शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, दिसदेव, ये हमारे रीति मुक्त कवि हैं। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इनका जन्म, इनकी रचनाएं, इनकी जो भी विशेषताएं हैं।
तो वो मैं अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आऊँगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।